इनवाइट करने वाले हो जैसे स्पीकर को, आप उनको सुनोगे तो आपको डेफिनेटली वहां से क्लैरिटी होगा कि फॉरएवर जेंडर में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती। फॉरएवर ना तो आपसे क्वालिफिकेशन पूछती है, ना तो जेंडर पूछती है, ना तो बैकग्राउंड पूछती है। अगर आप बॉयज हो गर्ल्स हो डजेंट मैटर, बस आपके अंदर वो सीखने की एबिलिटी होनी चाहिए और आप मेहनती होनी चाहिए, डेफिनेटली ग्रो करोगे। सो अभी मैं एक न्यू स्पीकर को इनवाइट करूंगी जिसको आपको सुनोगे तो आपका माइंड खुल जाएगा। अच्छा, कितने लोग एक्साइटेड, एक्साइटमेंट शो तो करो तभी उनको आने में मजा आए, तभी तो वो अपना जो जर्नी है वो अच्छे से एक्सप्रेस कर पाए। तो अपना एक्साइटमेंट लेवल शो कर सकते हो। वेरी एक्साइटेड पलक। ओके। ओके, यस मैम। प्लीज इनवाइट डेफिनेटली। ओके, चैट तो आए। ओके, बहुत सारे लोगों का चैट आ रहा है। ओके, ऑल राइट। सो अभिषेक, आप आओ और आप अपना बताओ कि लाइक आपने क्यों चूज करा फॉरएवर। फॉरएवर से पहले आप क्या करते थे और फॉरएवर को ही चूज करने का क्यों डिसीजन बनाया, और फॉरएवर के बाद क्या लाइफ में आपको चेंजेस आई। तो आप अपनी जर्नी शेयर करो जिससे कि न्यू जो पर्सन है उसको भी क्लैरिटी हो सके। सो ओवर टू यू अभिषेक। थैंक यू सो मच बादल मैम फॉर इनवाइटिंग मी। और आपने मेरे बारे में काफी ज्यादा अच्छे से इंट्रोड्यूस कर दिया, राइट। तो गाइस, कितने लोग यहाँ पे फर्स्ट टाइम है जिनको लाया गया है, पहुंचाया गया है, राइट। जो मतलब अच्छा, 1+ है। और रिजल्ट करो ना गाइस फटाफट से, राधिका और सुप्रिया। ओके, हर्षिता, काफी सारे लोग हैं जो फर्स्ट टाइम आए, राइट। तो मैं भी अभी, बादल मैम ने मेरे बारे में बताया, ठीक है। तो मैं भी थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। माई सेल्फ इज अभिषेक शर्मा, मेरा नाम अभिषेक है और मैं एक छोटे से गांव से यूपी से बिलोंग करता हूँ, राइट। जहाँ पे यही माइंडसेट था कि भाई अच्छा स्टडी करो, जॉब करो, ठीक है। और जॉब से जो कर सकते हो वही करो, राइट। तो मैं भी मतलब यही था कि शुरू से माइंडसेट यही था। गाँव में तो मैं भी पढ़ने में मतलब थोड़ा टैलेंट था, पढ़ता था अच्छे से, क्लास में नंबर भी आता था। ट्वेल्थ पास आउट किया, ठीक है। ट्वेल्थ पास आउट में मैं रैंक नंबर 1 पे आया क्लास में, अपने फर्स्ट डिवीजन पे। तो फिर मैं रिजल्ट का वेट कर रहा था, राइट। मई जून में रिजल्ट आता है, बहुत सारे लोग होंगे जानते होंगे, राइट। तो मई जून में रिजल्ट का मैं वेट कर रहा था, वेट वेट करते करते वेट करते करते क्या आ गया, फॉरएवर आ गया। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जो ऑनलाइन आए होंगे। तो मेरे भी लाइफ में ऑनलाइन ही आया, ठीक है। और सागर सर के थ्रू आया। और मैं इंट्रोड्यूस हुआ फॉरएवर से। जैसे आप लोग ट्रेनिंग लिए 40 मिनट की, 45 मिनट की, वैसे ही मैं भी ट्रेनिंग लिया, समझा, धीरे धीरे समझते गया, ठीक है। तो बात आई वहां पे एक बिलिंग करने की। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर पैसे नहीं है, तो मेरे पास भी मेरी पैसा नहीं था, ठीक। तो धीरे धीरे समझना स्टार्ट किया, समझा, तो एक चीज क्लैरिटी हो गया वहां से। आपने पार्ट 1 की ट्रेनिंग में ना टेस्टी मनी देखा होगा, राइट। तो वहां से मैंने जर्नी देखा, जब मैंने जर्नी देखा ना, तो मुझे ये चीज रियलाइज हो गया कि मैं जो प्लेटफॉर्म सर्च कर रहा था वही प्लेटफॉर्म मेरे को मिल चुका है। ओके, ये क्लैरिटी हो गया था। मैं समझ गया था कि यहाँ से मेरा ड्रीम पूरा हो सकता है, और जो मैं लाइफ में सोच रहा था वो लाइफ में मैं ये यहाँ से अचीव कर सकता हूँ। ये क्लैरिटी हुआ। तो फिर आया प्रोडक्ट की बात। तो प्रोडक्ट का नॉलेज तो था नहीं, राइट। तो धीरे धीरे मैं अपने घर पे बता दिया कि ऐसे ऐसे कंपनी है, और अपने दोस्तों को भी बता दिया। अब वो दोस्त लगे नेगेटिविटी करने कि भाई क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, इसमें कुछ रखा वखा नहीं है। तो मेरे माइंड में क्लिक हुआ कि अभी तक क्यों ना एक बार ट्राई करते हैं। तो उस टाइम शॉपिंग किया, 1000 1200 1300 रुपए की शॉपिंग किया। शॉपिंग करने के बाद प्रोडक्ट आया। धीरे धीरे 6 PM ट्रेनिंग होता था पहले भी, राइट। तो 6 PM ट्रेनिंग का पार्ट बना, धीरे धीरे पार्ट बना, तो समझ में आया, राइट। यहाँ पे अभी बहुत सारे फर्स्ट टाइम होंगे लोग, तुम लोग में भी अभी समझ में नहीं आया होगा। तो जब आप लोग 6 PM की ट्रेनिंग में बैठोगे, राइट, आपके जो सीनियर ट्रेनिंग दे रहे हैं उसको आप लोग देखोगे, तो आप लोग को धीरे धीरे क्लैरिटी होगी, समझ में आएगा अच्छे से। तो मैंने धीरे धीरे समझना स्टार्ट किया, सीखना स्टार्ट किया, ठीक है। समझता रहा और सीखता रहा, तो धीरे धीरे समझ में आ गया फॉरएवर, बढ़िया से अच्छे से समझ में आ गया। बात आई 2CC की, ठीक है। तो मेरे को यही था कि भाई ठीक है, पार्ट टाइम तो कर रहा हूँ, बट और मेरे घर वाले यही कहते थे कि नीट का प्रिपरेशन कर ले और एक अच्छा सा डॉक्टरी की तैयारी कर ले, क्योंकि मेरे घर में बहुत सारे लोग केमिस्ट का दुकान खोले हैं, ठीक है। तो मैं भी सोचा था, मैं भी डॉक्टर बन जाऊँ, ठीक है। तो नीट का प्रिपरेशन करने के लिए, उसके लिए भी फॉर्म जून जून में मतलब फॉर्म आता है उसका, तो उसका भी वेट कर रहा था। तो होता है ना कि अपना तो प्लान मतलब अच्छे से क्लियरिटी से हम लोग बना लेते हैं, बहुत गॉड का प्लान तो कुछ और होता है, ठीक है। तो धीरे धीरे फॉरएवर में का मतलब समझना स्टार्ट किया, फॉरएवर को समझते 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 बात आई 2CC की। यहाँ पे कितने सारे लोग हैं जिनको अभी उनका 2CC नहीं हुआ, जो अभी 2CC को समझ रहे हैं, राइट, जिनको 2CC में चैलेंजेस आ रहा है करने में, कितने सारे लोग प्रेजेंट करो ना गाइस। आज आप लोग को मेरे जर्नी से काफी ज्यादा क्लैरिटी मिलेगा, मैं सीखा। और बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे लोग हैं, अंजलि, बहुत सारे लोग होंगे। ओके ओके। तो 2CC पता चला असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल। तो 2CC जब असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई मतलब पता चला मेरे को,
तो मेरे को सागर सर ने अभी ये भी नहीं बताए थे कि 2cc होता कैसे है। मेरी एक भांजी थी, उसको बस बताए थे, और वो मेरे को बताई कि मामा ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे 2cc होता है, और इतना मतलब अमाउंट पे करना है। मैं बोला ठीक है। तो धीरे धीरे फिर भी मैं मीटिंग में रहा, समझता गया। मैं वहां से बिलोंग करता हूँ। मतलब एक होता है अपर क्लास, एक होता है लोअर क्लास, एक होता है मतलब एक होता है लोअर अपर क्लास, एक होता है मिडिल क्लास, एक होता है लोअर क्लास। तो मैं मतलब गरीब मतलब होता है ना, वहां से मैं बिलोंग करता था। मेरे घर पे मतलब इतना ज्यादा मतलब पैसे वगैरह नहीं था। बस यही था कि हाँ 100-200 रुपया स्टडी देके पढ़ा सकते थे। ठीक है। तो वही था, उतना ही बस बैकग्राउंड था, बैकग्राउंड ज्यादा स्ट्रांग भी नहीं था। तो समझा, धीरे धीरे करते गया, बात आई 2cc की। तो 2cc की जब प्लानिंग मिला मेरे को नाइट में, तो डाउट नहीं है, ये नहीं डाउट है कि हाँ सर क्यों करना है, क्या करना है, ये नहीं, बस सागर सर बोले कि हो जाएगा। मैं बोला हाँ हो जाएगा। 2cc करने में मेरे पास इतना चैलेंजेस आया, इतना चैलेंजेस आया, इतना ज्यादा, कि मैं 2cc के लिए 4 दिन रूम से बाहर नहीं निकला, और 4 दिन मैं रूम के अंदर बैठ के रोया। 2cc के लिए, सिर्फ असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल के लिए। फिर मतलब अब जब मैं 4 दिन मतलब रूम में पड़ा, तो मेरी मम्मी मेरे से आके पूछी कि बेटा क्या हो गया तेरे को, तू इतना मतलब तेरी हालत खराब हो गई है और रो रहा है इतना ज्यादा, मतलब हो क्या गया मेरे को तो बता। तो मैं बोला मम्मी मेरे को ऐसी सी बात है, मेरे को एएस करना है। और मैं देख लिया था, और मैं देखा था ना मानिक अग्रवाल सर का जर्नी, जो पंजाब से बिलोंग करता है, अभी सफायर मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहा है। डरा नहीं रहा है, मैं बता रहा हूँ आपको। यस। कि तो उनका मैं जर्नी देखा, जब जर्नी देखा तो मेरे को एक चीज क्लियरिटी हो गया कि भाई यहाँ से मैं बहुत बड़ा मतलब जो लाइफ में सोच रहा हूँ वो सारी चीजें मैं अचीव कर सकता हूँ। तो मेरी मम्मी पूछी, तो मैं बोला सिंपल से बात है, मेरे को 2cc करना है, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई करना है, मुझे ये चाहिए। तो बहुत मुश्किल। मम्मी बोली कि एक तो खाने तक के पैसे नहीं है, और तू बीच में ये इतना बड़ा मतलब लाख के प्रॉब्लम खड़ा कर दे रहा है। तो मैं कुछ नहीं सुना, मैं बोला सिर्फ मुझे चाहिए, मुझे असिस्टेंट सुपरवाइजर डन करना है। तो मेरी मम्मी गई कहीं से जुगाड़ वगैरह करके, मेरा सीट होल्ड हुआ। ठीक, सीट होल्ड हुआ, मतलब आधी जुगाड़ हो गई बढ़िया से, बच गया था आधे से कम। ठीक है। तो उसी साल मैंने अपने सिस्टर का शादी भी मतलब किया था। तो मैं अपने सिस्टर का बहुत हेल्प किया था। तो मुझे लगा कि मेरे को भी हेल्प करेंगे। ठीक है, आप लोग लगता है ना कि हाँ हेल्प करेंगे, तो वो बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। तो मैं बोला कि ऐसी ऐसी बात है, मेरे को हेल्प कर दो आप। मैं गाइस अभी चैट होगा सागर सर के पास, ठीक है। मैं बोला तो वो एक दो बार बोला, मतलब मेरे एसएमएस को इग्नोर कर रही थी, तो मैंने कॉल करके बोला कि ऐसी सी दीदी बात है, कर दो ना हेल्प, और जब मैं अर्निंग करूंगा तो यहाँ से दे दूंगा। तो वो नहीं मानी। मैं उस कम पैसे के लिए मैंने उनसे भीख मांगा, कि मैं भीख मांग रहा हूँ, मेरे को भीख में भी दे दो। बट उन्होंने बोला पता है क्या, कि मैं पैसा नहीं दे सकता इसके लिए, अगर इससे हट के तू बाहर की चीजों के लिए पढ़ने के लिए पैसा मांगेगा तो तेरे लिए मैं 2-3 लाख रुपए दे दूंगा। मैं बोला ठीक है, मैं छोड़ दिया। फिर उसके बाद धीरे धीरे से करना कैसे भी किया, बहुत चैलेंजेस आए, बहुत स्ट्रगल आया, करना स्टार्ट किया। करते 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 फाइनली मैंने डॉन कर दिया था असिस्टेंट सुपरवाइजर। जब डॉन किया तो मेरे पास कोई कॉन्फिडेंस नहीं, आज तक घर से भी बाहर मैं नहीं निकला था। तो बोले सागर सर की भाई दिल्ली आ सकते हो। मैं तो दिल्ली बस नाम सुना था, जानता नहीं था कि दिल्ली है क्या। तो मैं फर्स्ट टाइम जब आया दिल्ली में, तो मुझे बहुत खुश हुआ, मैं बहुत खुश हुआ कि मैं अपने सीनियर से सागर सर से मिला। ठीक है। उन्होंने मुझे सिखाया, अच्छे से गाइड किया, प्रॉपर बढ़िया से बताया। ओके, बहुत चैलेंजेस चैलेंजेस आए, मैंने फेस किया। ठीक है। ऐसे दिन गुजरे कि मतलब जिस टाइम मतलब खाने के तक के पैसे भी नहीं होते थे मेरे पास। तो धीरे धीरे करना स्टार्ट किया, करता गया। और धीरे धीरे कॉन्फिडेंस लो बहुत जीरो था। मैं तो 4 लोगों के सामने मतलब खड़ा भी नहीं हो पाता था। ठीक है, और आप लोग के सामने मैं आज मीटिंग दे रहा हूँ, राइट। तो ये कॉन्फिडेंस मिला फॉरएवर से। अगर मैं बात करूँ फॉरएवर का, देखो फॉरएवर में आप लोग को सबसे पहले तो यहाँ पे मिलता है आप लोग का यहाँ पे माइंड सेट। यहाँ से स्ट्रांग होते हैं आप लोग सबसे पहले। दूसरी चीज मिलता है आपको एक लाइफ में अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी मतलब ये कि आप लोग अपने लाइफ को तो चेंज करते ही हो, साथ साथ आप कितनों के लाइफ चेंज कर देते हो आपको पता नहीं है, राइट। अब बात आई यहाँ पे बहुत सारे लोगों में जिनको फर्स्ट टाइम एक प्रोडक्ट को यूज कर रहे होंगे। ठीक है, उस प्रोडक्ट को यूज करके इस मीटिंग में बैठे होंगे, काम को स्टार्ट किए होंगे, राइट। तो प्रोडक्ट का मतलब यूज तो मैं करता था, रिजल्ट मेरे पास आया। ठीक है। तो मेरे चाचा थे एक तो वो बीमार पड़े, वो डायबिटीज की मरीज थे। ठीक है। तो उनको सारे यही होता है ना, जिस घर में ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं तो उस घर में भी दिमाग बहुत ज्यादा लगता है। मेरे पास देख रही हो आप लोग, बहुत ज्यादा लगता है। तो उनके मतलब मेरे घर में दिमाग लगाना स्टार्ट कर दिए लोग। मैं बोला कि भाई फॉरएवर का प्रोडक्ट यूज कराओ, सही हो जाएंगे डायबिटीज की। तो नहीं यूज करा, नहीं माने। लास्ट में जब मरने का टाइम आया, अंतिम मतलब जो सांसें अपना गिन लेते हैं हॉस्पिटल में, तो पता है सुनना चाहोगे आप लोग क्या बोल, कि अभिषेक ठीक है सब कुछ तो यूज हो गया, एक बार क्यों ना तुम्हारे ऊपर भी ट्रस्ट करके देख लेते हैं। ठीक है। मेरे चाचा न खाना न पानी, मतलब कुछ भी नहीं, टोटल बेड पे सोए रहते थे। ठीक है। सिर्फ देखते थे कि हाँ अभिषेक आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, जा रहा है, बस इतना देखे। पानी उनको पिलाया जाता था मुंह से,
मतलब चम्मच वगैरह उनके मुंह में डाला जाता तब वो पानी पीते थे। तो मैंने सागर सर के पास वो सारी चीजें मैंने रिपोर्ट सेंड किया और मैं बोला कि सर मेरे को प्रोडक्ट सजेशन करो, मैं प्रोडक्ट लेना चाहता हूँ और मुझे आप बताओ। सागर सर ने मुझे बताया और वो फाइनली प्रोडक्ट एलोवेरा जेल, एक्टिव प्रोवी और एक क्रीम आया मेरे पास प्रोपोलिस, तीन चीजें आई मेरे पास। और मैं अपने चाचा को जैसे सागर सर बताया मैंने वैसे यूज करा गाइस। रिजल्ट 2 दिन यूज करा, सिर्फ 2 दिन। मेरे चाचा कह रहे हैं जो इंसान बोलता भी नहीं था, जो इंसान पानी भी नहीं पीते थे, जो इंसान खाना भी नहीं खाते थे, बेड पे सोए थे, वो इंसान पता है क्या कह रहे हैं, सुनना चाहोगे? प्रोडक्ट का रिजल्ट चाहिए ना आपको? वो प्रोडक्ट का रिजल्ट एक ही चीज बोले कि अभिषेक, ब्रश है ना, मेरा ब्रश पड़ा है ना, ब्रश में ना कोलगेट लगा के लेके आ और 2 रोटी और दाल लेके आ, मैं खाऊंगा, मैं दवा खाऊंगा। मेरे घर वाले सबको रोना स्टार्ट कर दिया वहां पे। अब जो ऊपर वाला होता है वो तो लिखा होता है तो लिख देते हैं, वो हो जाता है, राइट? जो होना था वो हो गया, बट रिजल्ट मिला मेरे को। उस दिन से मुझे बिलीव हो गया कि इससे बड़ा लाइफ में मेरा कोई अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकता। मैंने नीट के प्रिपरेशन को क्विट किया, मैंने फॉरएवर को समझा अच्छे से, फॉरएवर को किया। बहुत ज्यादा चैलेंजेस आए, यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जिनके फैमिली एग्री नहीं होगी, राइट? बहुत सारे लोग हैं जिनके मम्मी पापा नहीं मानते होंगे। मेरे मम्मी पापा नहीं माने, मेरे पापा तो डायरेक्ट बोल दिए फॉरएवर करना है तो घर छोड़ दे, और घर रहना तो फॉरएवर छोड़ दे। मैंने घर ही छोड़ दी, ठीक है? तो उस एज अभी 19 एज है, राइट? और आप लोग के सामने मैं बोल पा रहा हूँ, इतने अच्छे से इंट्रोड्यूस कर पा रहा हूँ अपने आप को, राइट? तो ये सारी क्राइटेरिया जाता हो इस प्लेटफॉर्म का। और सागर सर ने मुझे जीरो से हीरो बनाया, मतलब जीरो से एकदम पीक लेवल से, मुझे कुछ भी नहीं आता था, मुझे वहां से सागर सर ने सिखाया, धीरे धीरे सिखाया, उन्होंने मुझे बताया, गाइड किया, जैसे जैसे वो बोले वैसे वैसे मैंने काम किया, ठीक है? और मैंने बहुत मेहनत किया, बहुत मेहनत किया। मुझे लगता था कि कोई सपोर्ट करेगा मेरे को आगे बढ़ने में, बट कोई सपोर्ट नहीं किया, कोई भी सपोर्ट नहीं किया, ठीक है? तो मैं आप लोगों को एक ही चीज बोलूंगा गाइज, यहाँ पे जितने भी सारे लोग होंगे, एक ही चीज बोलूंगा कि गाइज कोई सपोर्ट नहीं करेगा, खुद आगे बढ़ना पड़ेगा, डिसीजन खुद लेना पड़ेगा। खुद की डिसीजन खुद की डिसीजन जितना ज्यादा आप लोग का स्ट्रांग होगा, उतना ज्यादा आप इस फॉरएवर इस प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे इतना ज्यादा ग्रो करोगे आप, ठीक है? तो डिसीजन लो, काम करो, डाउट आए सीनियर से पूछो, ठीक है? ट्रेनिंग सिस्टम है प्रॉपर, आप लोग को बढ़िया से ट्रेनिंग सिस्टम मिल गया, राइट? तो अपने ऊपर काम करो। माँ बाप देखो, माँ बाप नहीं मानेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि उनको तो पता नहीं ना इस फॉरएवर के बारे में, वो क्या जानते हैं? ट्रेनिंग तो आपने लिया 38 मिनट की, 40 मिनट की, पार्ट 1 की ट्रेनिंग आपने कंप्लीट किया, पार्ट 2 की ट्रेनिंग आपने कंप्लीट किया, 6 PM की ट्रेनिंग आप ले रहे हो, सब कुछ आप देख रहे हो, और डिसीजन लेना क्या बोलते हैं आप लोग? सर पापा नहीं मानते, पापा कहाँ से मानेंगे? उनको तो एक ही चीज माइंड सेट है ना कि भाई मैंने यही देखा है कि अपने आसपास में कि हाँ भाई पढ़ते पढ़ते इंसान आगे बढ़ा है, तो ये न्यू अपॉर्चुनिटी है, न्यू बिजनेस है, ओके? तो ये आप लोगों के लिए न्यू है, तो आपको समझना, और आपको समझने समझने के बाद फिर उनको समझाओ कि ऐसे ऐसी पापा बात है, ठीक है, ऐसे ऐसे काम है, और ऐसा है, ये बहुत बड़ी प्लेटफॉर्म है, अगर नहीं मानते तो उनको मीटिंग में बैठा देगा, क्लैरिटी मिल जाएगा, ओके? हाँ, तो ये क्लैरिटी तो नहीं, ये रहा, ठीक है? और तीसरी चीज मैं ये बोलूंगा कि अगर आप लोग को डाउट है इस प्लेटफॉर्म पे फॉर एवर पे, ठीक है, तो आप लोग अपने सीनियर से कनेक्ट होके पूछो, सीनियर से जो भी क्वेश्चन जो भी डाउट हो, ठीक है, उनसे क्लैरिटी करो। मैं एक ही चीज बोल सकता हूँ यहाँ पे गाइस, जितने भी सारे लोग हैं, कितने लोग हैं? 63, और मेरे को छोड़ के 62 लोग। एक ही चीज मैं वर्ड बोल सकता हूँ, अगर मैं इस मतलब एक छोटे से गांव से, जहाँ पे मतलब मेरे घर पे वो कंडीशन था, मैं आप लोग को बता नहीं सकता, कभी मैं बताऊंगा, ठीक है? वहां से निकल के अगर मैं यहाँ तक पहुंच सकता हूँ, ये अचीवमेंट ले सकता हूँ, अगर मैं इतना कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ, अगर मेरे अंदर इतना ज्यादा मतलब स्किल्स आ सकता है, इतना ज्यादा मैं अगर कॉन्फिडेंस हो सकता हूँ, तो गाइज अगर मैं कर सकता हूँ तो यहाँ पे जितने भी सारे लोग हैं सब लोग कर सकते हैं, ठीक है? बट खुद पे बिलीव करो, भरोसा करो खुद पे कि हाँ मैं कर सकती हूँ। इस दुनिया में इससे बड़ा अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता, यहाँ तक मैं बात कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो सकता इस अपॉर्चुनिटी के अलावा। तो करो, मेहनत करो, अच्छे से मेहनत करो, जहाँ पे क्वेश्चन डाउट है पूछो सीनियर से, बट डिसीजन बनाओ, काम करो, ठीक है? तो गाइस अभी कितने सारे लोग को मेरे जर्नी से बहुत सारी चीजें सीखने को मिला, ठीक है? बहुत सारी चीजें आपने जाना मेरे बारे में, राइट? तो अभी कितने लोग हैं जिन्होंने अपना एस लेवल डेवलप किया? असिस्टेंट सुपरवाइजर 2 से, आई एम हियर, ज्योति, अर्चिता, सलोनी, प्रज्ञा और यस्मिता, कितने सारे लोग हैं? बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने 2CC नहीं डाउन किया, आपके जर्नी से सीखने। और अच्छा, यस सर, मुझे
यस। तो बहुत सारे लोग हैं जिन्हों के अभी असिस्टेंट सुपर अपना क्वालिफाई नहीं किए हैं, ठीक है। करो, क्वालिफाई करो, डाउट मत करो किसी चीज, ठीक है। ये बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, बहुत अच्छी लाइफ है यहाँ पे, बहुत कुछ मिलता है यहाँ पे। अगर आपके अंदर स्किल्स नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई बात नहीं। मैटर नहीं करता कि आपका बैकग्राउंड क्या है, ठीक है। मैटर ये नहीं करता कि आपका एजुकेशन क्या है। मैटर ये नहीं करता कि आप कहाँ पे रहते हो। मैटर ये करता है कि सर आप जाना कहाँ चाहते हो, राइट। तो प्लेटफॉर्म मिल चुका है, साबित करो अपने आप को, काम करो खुद पे, ठीक है। डाउट क्वेश्चन है, सीनियर से पूछो, ठीक है। उनके अगर वो नहीं बता रहे हैं तो उनके सीनियर के ऊपर जाओ, राइट। निखिल सर है, निखिल सर बताते ही हैं कि यहाँ पे अगर कोई क्वेश्चन डाउट आ रहा है तो मेरे से भी पूछ सकते हो, ओके। तो यहाँ पे सब लोग आपके साथ है, सब लोग हैं, ठीक है। करो बढ़िया से, मिलके करते हैं अच्छे से, ठीक है। तो कौन कौन कर रहा है अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल तक? कौन कौन आनंद गांधी सर के मेंटोरशिप में आने वाला है? बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। देख लेना, सीनियर में हम लोग सर जितने भी लोग हैं, किनके टीम से रेज एंड कर रहे हैं। अच्छा अर्चिता, बहुत सारे लोग हैं। ओके, तो करो गाइस, ठीक है। और बहुत जल्दी हम लोग का एक मेंटोरशिप होने वाला है आनंद गांधी सर का, ठीक है। और उनकी बात करूँ तो यहाँ पे बहुत सारे लोग का तो एज ही नहीं होगा, मेरा भी एज नहीं है। 23 ईयर्स, 23 साल हो गया इस बिजनेस में, इस कंपनी में काम करते हुए, ठीक है। तो उनकी मेंटोरशिप कब मिलेगी? जब आप असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल 2 सीसी कंप्लीट करोगे, राइट। तो कर रहे हो कंप्लीट? कर रहे हो? मेंटोरशिप चाहिए? चाहिए, ठीक है। तो गाइस करो बढ़िया से, ठीक है। और बाकी बहुत सारी चीजें लर्निंग मिला होगा। बस एक ही चीज लास्ट में बोलूंगा, अगर मैं कर सकता हूँ तो डेफिनेटली आप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो करो, ठीक है। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेनिंग में बढ़िया से, ठीक है, कल की ट्रेनिंग में, ठीक है। तो गाइस ओके, बाय बाय, टेक केयर।